जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले क्लास में जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को कवर किए थे, आज जो है चैप्टर नंबर 7 है। अगर 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की अगर दूसरी बुक की बात करें यानी सेकंड बुक की बात करें और उसकी चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर यह कितना है, तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, कितना नंबर चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है, यानी 7वां पार्ट है, जिसका नाम क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि परंपरागत सुरक्षा नीति। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा नीति, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन है? यानी ध्यान दीजिएगा कि परंपरागत सुरक्षा नीति जो है इसके प्रमुख तत्व की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रमुख तत्व में कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख तत्व कौन कौन है। तो देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व की अगर हम लोग बात करें तो शक्ति संतुलन आएगा। क्या आएगा? शक्ति संतुलन आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग, जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले जितने भी वीडियो उसमें हम लोगों ने पहले उसको क्लास को अच्छे तरीके से समझे, और जब क्लास को अच्छे तरीके से समझे तो लास्ट में जो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, जैसे कि अभी यहाँ से समझ करके और लास्ट में जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति, इसके प्रमुख तत्व क्या है? तो जब इसकी प्रमुख तत्व की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रमुख तत्व क्या है, तो ध्यान दीजिए इसके प्रमुख तत्व एक में जो है शक्ति संतुलन है, और सेकंड क्या है तो गठबंधन बनाना है, और तीसरा क्या है तो सामूहिक सुरक्षा है। ये क्या है? तो ये तत्व है। अब किसके तत्व है? तो ध्यान दीजिए, सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व है, और कैसा? ट्रेडिशनल है। ठीक है, यानी परंपरागत है। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गठबंधन का अर्थ। गठबंधन का अर्थ क्या होता है? गठबंधन का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, गठबंधन का अर्थ होता है कि सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच जो है गठबंधन होना। क्या होना? गठबंधन होना। सैन्य सुरक्षा, ठीक है, सैन्य आक्रमण। गठबंधन का अर्थ क्या होता है? सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच जो है गठबंधन का होना। गठबंधन का होना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंसेप्ट को जो है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलने की कोशिश करना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वैश्विक सुरक्षा की धारणा। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ? वैश्विक सुरक्षा, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ? तो किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में हुआ। ठीक है, 1990 के दशक में हुआ, यानी 1990 के दशक में। जमात उल दावा, जमात उल दावा जो है यह एक आतंकवादी संगठन है। जमात उल दावा जो है यह एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये किस देश की आतंकवादी संगठन है? ठीक है, जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? चलिए ध्यान रखिएगा कि जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो पाकिस्तान का है। किसका है? तो पाकिस्तान का है। जमात उल दावा की अगर हम लोग बात करें, जमात उल दावा क्या है? तो जमात उल दावा जो है एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? तो आतंकवादी संगठन है। जमात उल दावा जो है पाकिस्तान का, ठीक है, आतंकवादी संगठन है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है, या आतंकवादी संगठन जमात उल दावा किस देश का है? ठीक है, तो किस देश का है? पाकिस्तान का है। मानवाधिकार पर जो है हम लोग विशेष चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस जो है, मानवाधिकार या कहेगा या मानवाधिकार, यानी 10 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा के विकास का अधिकार की रक्षा करना मानवाधिकार का मुख्य क्या होता है? तो मुख्यतः जो है इसका क्या कार्य है? तो याद रखिएगा मुख्यतः यानी मानवाधिकार, मुख्यतः मानवाधिकार यानी मानवाधिकार करने का मतलब मानव अधिकार। ठीक है, तो मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा
विकास के अधिकार का रक्षा करता है। ठीक है, किसका रक्षा करता है, ध्यान दीजिए। मानवाधिकार मुख्यतः विकास की गरिमा, ठीक है, विकास नहीं, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की अपनी गरिमा, जैसे कि आप लोग प्रस्तावना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मानवाधिकार मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, मानवाधिकार जो है मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास के अधिकार की रक्षा करता है मुख्यतः। आगे हम लोग बात करें, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया था, तो 10 दिसंबर 1948 को पास किया था। कब पास किया था, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का जो प्रस्ताव जो है 10 दिसंबर 1948 को पास किया था, और 10 दिसंबर 1948 को पास किया था, इसीलिए 10 दिसंबर को ही मानव दिवस या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं। चैप्टर जो है 7 है, जिसका नाम क्या है, समकालीन विश्व में सुरक्षा या 12th पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे परंपरागत सुरक्षा नीति के जो प्रमुख तत्व क्या है। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के अगर हम लोग प्रमुख तत्व की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, शक्ति संतुलन आता है, गठबंधन बनाना आता है, सामूहिक सुरक्षा आता है। आगे अगर हम लोग बात करें गठबंधन का अर्थ क्या होता है, तो गठबंधन के अर्थ के बारे में सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन का होना। वैश्विक सुरक्षा की धारणा जो है, इस धारणा का विकास कब हुआ था, यानी किस दशक में हुआ था, दशक पूछेगा तो दशक आपको याद रखना है 1990 के दशक में। कब, 1990 के दशक में। जमात उल दावा जो है यह किस देश का आतंकवादी संगठन है, जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है। चलिए, जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है, याद रखिएगा पाकिस्तान का है। मानवाधिकार के अगर हम लोग बारे में बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः व्यक्ति, यानी मानवाधिकार जो है मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का रक्षा, प्रतिभा विकास का जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है। कौन, तो मानवाधिकार। मानवाधिकार मुख्यतः, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मानवाधिकार जो है मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास, यानी उसकी प्रतिभा विकास का अधिकार की रक्षा करता है। आगे अगर हम लोग बात करें, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया था, 10 दिसंबर 1948 को जो है पास किया था। आइए अब इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है कि सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व, और कैसा, तो याद रखिएगा परंपरागत, कैसा, तो परंपरागत। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। चलिए, परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है, यानी परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है, तो याद रखिएगा, यदि परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व पूछा जाएगा तो शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन बनाना भी है, सामूहिक सुरक्षा भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व क्या है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गठबंधन का अर्थ क्या है। चलिए, गठबंधन का अर्थ क्या है, गठबंधन का अर्थ क्या है। चलिए, गठबंधन की अर्थ क्या है गठबंधन का अर्थ क्या है। चलिए, गठबंधन का अर्थ है, तो याद रखिएगा, गठबंधन का अर्थ क्या है, गठबंधन का अर्थ है सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक सुरक्षा की धारणा। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ। चलिए, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है किस दशक में हुआ, तो याद रखिएगा वैश्विक सुरक्षा, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास जो है 1990 के दशक में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है? चलिए सभी लोग जानते हैं कि जमात उल दावा जो है किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो पाकिस्तान का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, चलिए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो है सही विकल्प का चयन करें। चलिए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो है सही विकल्प का चयन करें। तो याद रखिएगा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यदि सही विकल्प का चयन कहेगा करने के लिए, तो ध्यान दीजिए आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी होगा। आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर करता है, ये भी सही है। सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा है आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, यानी सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा आंतरिक सुरक्षा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी उपयुक्त सभी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन क्या होगा, तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा। सुरक्षा संबंधी जो है, सुरक्षा संबंधित परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता की यदि हम लोग बात करें तो याद रखिएगा सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? चलिए तो निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण में जो है विश्वास, निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण में जो है विश्वास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव विकास मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह, ठीक है, मानव विकास जो है, मानव अधिकार विकास नहीं, मानव अधिकार जो है मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है? मानव अधिकार जो है मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है? तो याद रखिएगा जब मानव अधिकार की अगर बात आए और उसमें पूछा जाए कि व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है, तो व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए ये सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सभी लोग, ये चर्चित क्वेश्चन भी है, इसीलिए सारे के सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन हरदम जो है दिमाग में सेट रहता है। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया? संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव जो है कब पास किया? चलिए ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? बताइए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो है क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से मुक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज का क्लास यहीं तक।